तो ये सवाल आपका है 2 नंबर का, ठीक है। 2 का पहला सवाल है प्रश्नावली 1.1 का 10 क्लास का कि 26 और 91, 26 और 91 का आप मौसो और लौसो दोनों निकालिए और यह जांच कीजिए कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले इसको सजा कर लिख लेते हैं 26 और यहाँ पर आपको 91 लिखना है। हम जानते हैं इसका गुणनखंड क्या होगा, लेकिन आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, 2 से कटे 13 हो गया, फिर 91 है तो इसको हम 7 से करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7 13 हो गया ना। अब आप लिखिए यहाँ पर 2 गुना 13 और 7 गुना 13, ठीक है। अब आपको क्या करना है, HCF निकालना। HCF जब निकालोगे तो जो दोनों में होता है उसको लिया जाता है। तो दोनों में आपका 13 है तो ले लिए। LCM में क्या है, जो दोनों में होता है उसको लिया जाता है और जो नहीं है उसको भी लिया जाता है। तो इस तरह से ले लीजिए। अब आप गुना करिएगा तो 7 दूना 14, 14 गुना 13 करिएगा तो 14 42 के 2 और 14 4 18, 182 हो गया। अब आपको सिद्ध करना है, जांच करना है क्या कि दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं। तो चलिए करके देखते हैं। तो आप करना क्या, 26 गुना 91 कर लेना है, बराबर आपको करना है क्या, LCM कितना आपका, HCF 13, LCM 182, इसको गुना करना है। तो अब जब इसको गुना करिएगा तो आपको रफ में कर लेना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर साफ करके आपको गुना करके दिखाते हैं तो किस तरह से करना है। तो जब आप करिएगा तो लिख लीजिए 91 गुना 26, तो 6 की चाहिए, 6 नमा 54, 2 9 दूना 18। अब जोड़िए इसको 6 4 2 6 और ये जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3 2 23 66। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 23 66 बराबर। अब 13 से गुना करना है, 13 दूना 26 के 6, 13 पे 4 78, 23 से 8 74 से, तो 26 हुआ था तो 2 6, अब बचा 10 13 10 23। तो अब देखिए कि दोनों बराबर है तो आप लिख सकते हैं प्रूफ PROVED। इस तरह से यह साबित होता है कि दोनों संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो अगला सवाल 2 नंबर का है 510 और 92। तो 510 का आप गुणनखंड करिए, 2 से 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब 3 से 8 दिया 24, 5 दिया 15। अब इसको 5 से जब कटाइएगा तो 17 बारी में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब अगला सवाल आपको हो गया 92 का गुणनखंड करना है। तो 2 से जब कटाइएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से, तो 2 से जब कटाइएगा 2 दूना 4, 3 दूना 24। इस तरह से आपको मिल गया 2 गुना 23। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, HCF। तो HCF जो सब में है तो 2 सब में है, LCM जो सब में है उसको लिखेंगे, जो सब में नहीं है उसको भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि 2 मिलिए गया, अब 3 नहीं है, लिख लिए 5 भी लिखे, 17 लिखे और आपको 2 और आपको 23। अब गुना करके लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। चलिए तो गुना कर लिए। अब गुना है आपको 23 460। अब आपको क्या करना है, दोनों संख्या गुना करना है। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर हो गया आपको HCF। दोनों संख्या गुणनफल करना है तो आपको 510 और HCF
HCF 2 है और LCM आपको 27 60। अब गुना करना है इसको जब हम गुना करते हैं रफ में करेंगे 0 2 5 दूना 10 9 के 0 9 9 5 45। इसको जोड़ेंगे 0 2 9 6 4। इस तरह से आपको मिल गया 46,920 बराबर। अब यहाँ से गुना करिए 2 0 0 6 दूना 12 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46,920 दोनों बराबर हो गया। अब लिखेंगे प्रूफ PROVED। 3 नंबर का सवाल है, आपको 336 और 54 का मौसो लोसो निकालना है। तो अब आपको 336 का वर्गमूल करिए 2 से 2 एकम 2 6 दूना 12 8 दूना 16। फिर 2 से करिए 8 दूना 16 और 4 दूना 8। फिर 2 से 4 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूना 4 2 एकम 2। फिर 3 से 7 21 हो गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 काटो 2 1 2 3 4 1 2 3 4 गुना 3। अब इसको हम साफ कर देते हैं। गुना आपको हो गया 7। अब अगला आपको 54 है तो 54 का कर लीजिए। तो 2 से करिएगा तो 27 2 दूना 4 7 दूना 14 3 से 9। फिर 3 से 3 तिया 9। यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब आपको निकालना है HCF जो सब में है तो 2 सब में है ये दोनों 2 एगो 3 यहाँ मिल रहा है 3 लेंगे 3 दूना 6। अब जो है आपको LCM निकालना है। तो LCM जब आप निकालिएगा LCM आपका क्या हो जाएगा, जो सब में है उसको लिख लिए। अब जो नहीं है 1 2 3 को 2 नहीं है 1 2। तो अब देखिए कि जो सब में है 2 और 3 जो है इसमें भी है यहाँ पर भी है यहाँ पर मिल गया तो ले लिए। उसके बाद जो शेष है उसको भी ले लिए 1 2 3 1 2 3। फिर 7 था 7 लिए, इसका 2 बचा था ले लिए। सबको गुना करिएगा 3024 होगा। ठीक है। अब दोनों संख्या गुणनफल करिए। दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दोनों संख्या गुना करना है 336 गुना 54 बराबर क्या करना है आपको 6 गुना 324। अब इसको गुना करिएगा। इसको जब गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 6 के 24 24 के 4। फिर 6 4 तिया 12। अब 12 और 2 14 4 तिया 12 1 13। अब 5 से 5 6 के 30 5 तिया 15 3 18 5 तिया 15 1 16। इस तरह से आपको 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 18,144 मिल गया। अब आप इसको 6 से गुना करिए 6 6 के 24 और 6 दूना 12 2 14। हाथ में रहा 1 0 से 6 को गुना करिए 0 1 1 बच गया 4 18। तो इस तरह से आपका ये देखिए दोनों बराबर है तो लिखेंगे आपका अप्रूव्ड PROVED। इस तरह से आपका काम हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।